दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों के बीच में गैप है? हाय, मैं हूं आपकी डेंटिस्ट और ये है डेंटल स्नैप। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेसेस के बारे में। उसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानना जरूरी है। ब्रेसेस मतलब सिंपल सा होता है, दांतों में जो वायर लगता है, जो तार लगता है टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए, उसे ब्रेसेस बोलते हैं। इस वीडियो में कवर होने वाला है ब्रेसेस किस एज में लगता है, किस किस दांतों को जरूरत पड़ती है, क्या सिर्फ वायर के ही होते हैं या और भी तरीके के होते हैं, क्या कॉस्ट आती है उनकी, और ब्रेसेस लगवाने के बाद क्या क्या केयर करनी होती है। मतलब कि ये वीडियो फुल गाइड है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा समझते हैं। सबसे पहली चीज, हु नीड्स ब्रेसेस, मतलब किसको जरूरत है। जिनके भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जिनके दांत आगे पीछे हैं, जिनके दांतों के बीच में स्पेस और गैप प्रेजेंट है, या जिनके सामने के दांत बाहर को निकले हैं जिसकी वजह से ओंठ सही से बंद नहीं हो पाते हैं, या नॉर्मल जो बंद होता है उससे ज्यादा बंद होता है जिसकी वजह से सर में दर्द रहता है। ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसमें ब्रेसेस की नीड पड़ती है हमें। अब दूसरी बात करते हैं, बेस्ट टाइम क्या होता है ब्रेसेस लगवाने का। बेस्ट टाइम अगर कहें तो 10 से 14 से 15 साल की एज बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें जो हमारी जॉ बोन होती है, मतलब जो जबड़े की हड्डी होती है, वो ग्रो कर रही होती है, तो दांतों को मूव करना इजी और सिंपल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अडल्ट्स में नहीं लग सकता है, बड़े लोग भी लगवा सकते हैं। सारी ही एज में ब्रेसेस लगवा सकते हैं, चाहे वो 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल के लोग हो, हर कोई लगवा सकता है, हर किसी को सेम रिजल्ट मिलता है। अब तीसरा मेन टॉपिक जो होता है, टाइम कितना लगता है। देखो, अगर नॉर्मल एक देखा जाए तो 1 साल तो मान के चलना चाहिए, बट किसी किसी को 1 साल से कम भी लगता है, किसी किसी को 1 साल से ज्यादा भी। अब वो डिपेंड करता है आपके दांत की कंडीशन कैसी है, ज्यादा टेढ़े है, ज्यादा स्पेस है तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम है तो जल्दी सही हो जाएगा। और इसमें रेगुलर मंथली चेकअप करवाए जाते हैं और अपने एडजस्टमेंट करवाए जाते हैं ब्रैकेट्स के। अब मेन टॉपिक है, क्या सिर्फ ये जो वायर की तरह दिखता है सिर्फ उसी तरीके का ब्रेसेस होता है या और भी तरीके के अवेलेबल है। तो परेशान मत हो, वायर वाले तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं ब्रेसेस में, जिसको अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वायर वाला, मतलब मेटल वाले के बारे में। ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है और काम बहुत अच्छा करता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसका वर्क बहुत इफेक्टिव होता है। बस ये दिक्कत है, ये विजिबल होता है तो देखने में लोगों को पसंद नहीं आता है और उनको लगता है कि ऐसा लग रहा है हमारे मुंह में कुछ लगा है। सिर्फ एक ही ये चीज होती है, बाकी सारा सब कुछ इसमें अच्छा होता है, काम सही कर रहा है, अपने टाइम पे कर रहा है, सस्ते में हो रहा है, सब परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको ये दिक्कत है, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सेरामिक के भी एक आते हैं। ये भी सेम वर्क करते हैं, सेम होते हैं, बस ये दांत के कलर के तार होते हैं तो दूर से उतने पता नहीं चलते हैं, बट हाँ पास से अगर देखोगे तो समझ आएगा, बट हाँ उतना गंदा नहीं लगता है वो। लेकिन जो मेटल वाला होता है उससे थोड़े से महंगे पड़ते हैं। ये वर्क सेम होता है, दोनों का सेम टाइम में होता है, सेम इफेक्ट होता है। अब तीसरा अगर कैटेगरी की बात करें तो ये होता है लिंगुअल, मतलब अंदर की साइड से। अब वैसे अगर आप देखें तो बाहर से दिखते हैं, बट ये दांतों की अंदर की साइड पे लगते हैं जहाँ पे आपकी जबान होती है, तो ये विजिबल नहीं होते, बाहर के लोग नहीं देख सकते इसको। बस इसमें ये दिक्कत होती है कि इसमें क्लीन करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्लीन अच्छे से हो नहीं पाते हैं। और ब्रेसेस अगर आप लगवा रहे हैं तो क्लीनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो ये क्लीन करने में दिक्कत होती है, बोलने में कभी कभी दिक्कत हो सकती है, जबान में काफी लगती है इसकी वजह से, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है इसको। और एक्सपेंसिव तो पड़ते ही है, ये महंगे तो है ही। बात करते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, क्लियर अलाइनर्स। ये क्या होता है, ये आपके एक कैप की तरह होते हैं, पूरे दांतों के कैप के फॉर्म में बनता है, बट ये ट्रांसपेरेंट होता है, पॉलिथीन टाइप, मतलब कुछ दिखता नहीं है, तो इसको पहनना होता है ऊपर और नीचे खुद से। ये एकदम आपके नेचुरल दांत की तरह दिखते हैं, आप आराम से स्माइल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट ये काफी महंगे पड़ते हैं। जितने भी कैटेगरी अभी बताई उन सब में सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा यही होता है। वर्क अच्छा करता है, इसमें ना वायर की जरूरत होती है ना ब्रैकेट्स की जरूरत होती है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, इसका कॉस्ट क्या पड़ता है इन सबका, जो सबको ही जानना है एक्चुअली। देखिए, कॉस्ट इन चीजों का एक फिक्स्ड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं आप, किस क्लिनिक पे लगवा रहे हैं आप, किस सिटी में रहते हैं, ये सारी चीजें काफी डिपेंड करती हैं आपके कॉस्ट। बट फिर भी एक आइडिया देने के लिए मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट बता दे रही हूँ, इसके ही अप्रोक्स पड़ते हैं। जैसे मेटल है, वो आपको 20 से 40 हजार के अराउंड पड़ता है, सेरामिक आपको 40 से 60 के अराउंड पड़ता है, जो लिंगुअल होता है वो 60 से 80 हजार के अराउंड पड़ता है, एंड जो अलाइनर होते हैं ये सबसे महंगे होते हैं,
इनकी शुरुआती 80,000 और 1 लाख से होती है। जब आप ब्रेसेस लगवाते हैं तो इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिन पे आपको ध्यान देना जरूरी होता है। पहला होता है जो स्टिकी फूड होते हैं, जो चिपक जाते हैं दांतों में और ब्रेसेस के बीच में, उनको थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्लीनिंग आप नहीं कर रहे तो आपको मसूड़ों की बीमारियां, खून आना, ये सब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और दूसरी चीज होती है जैसे कुछ भी कर्रा खाना होता है, हार्ड खाना होता है, जैसे नट्स वगैरह हो गए, चने वगैरह हो गए, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके ब्रैकेट्स वगैरह ना निकल जाए, ना टूट जाए। और इसमें मेन मैंने बताया जो सफाई का इशू रहता है, तो आपको खाने के बाद ब्रश करना पड़ता है बार बार, आपको 1 से 2 बार तो इम्पोर्टेंट ही है करना। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज है रिटेनर नाम की चीज। बहुत से लोग क्या करते हैं, वायर का काम तो करवा लिया, ब्रेसेस तो लगवा लिया उन्होंने, बट उसके बाद रिटेनर लगना होता है, तो रिटेनर लगाते नहीं है लोग। उनको लगता है कि हमारे ब्रेसेस से तो काम हो गया, अब जरूरत ही क्या है। एक्चुअली क्या होता है, आपके दांत का मूवमेंट तो करा दिया ब्रेसेस ने, बट उसको कुछ समय के लिए रखना होता है रोक के, कि वो फिर से वापस से मूव ना कर जाए, तो रिटेनर उसका काम करता है। ये आपके डेंटिस्ट आपको खुद बता देंगे कितने टाइम तक आपको जरूरत है रिटेनर की। एंड एक चीज और मैं एड ऑन करना चाहती हूँ यहाँ पे, जब भी आप ब्रेसेस और ये सब ट्रीटमेंट करवाते हैं, इसमें थोड़ा सा दांतों में सेंसिटिविटी होना या थोड़ा सा आपको पेन होना नॉर्मल है, क्योंकि एक जगह से मूव करवाया जा रहा है। बट ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, इनिशियल फेज में होता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। टेंशन नहीं लेनी है, ये हर किसी के साथ होता है, कुछ ही दिन के लिए रहता है बस ये। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड इस फैमिली का पार्ट बने। एंड नेक्स्ट वीडियो आपके किसी फेवरेट टॉपिक पे आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।